दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 13.2। क्या करते हैं? 13.2 बिना लेट किए हुए, देरी किए हुए 13.2। समझ गए ना? क्या कि फलतुआ बकवास ठीक नहीं रहता है। समझ गए? 13.2 में आ जाइए। क्या कहता है? आप लोग बुक ले लीजिए, NCERT है। एक नंबर क्वेश्चन देखें। सबसे पहले हम देखें क्या कहता है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही लीजिए। यानी नहीं आपको कहेगा तो वहाँ पर लिख देगा कि पाई का मान क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। समझ गए ना? आ जाइए। तो एक नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या के बराबर है। समझ गए ना? त्रिज्या के बराबर है। कहता है कि तो इसका ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए पाई के पदों में। आ जाइए। सबसे पहले तो हम चित्र बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। तो हम पहले आकृति बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? एक ठो अर्धगोला बना लिए। हाँ, एक ठो अर्धगोला बना लिए। ठीक है, एक ठो अर्धगोला बना लिए। अब इसी पे एक ठो हम शंकु भी बना लिए। एक तो शंकु बना लिया। अब क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यानी आर कितना है? तो 1 सेंटीमीटर है। समझ गए ना? ये जो शंकु जो दिख रहा है, ये शंकु का भी ऊंचाई कहता है कि इस त्रिज्या के बराबर है। तो जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तो ऊंचाई भी तो 1 सेंटीमीटर होगा। इसका भी शंकु का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा। समझ गए ना? 1 सेंटीमीटर होगा। काहे 1 सेंटीमीटर होगा? तो ध्यान से देखिए, ये जो अर्धगोला जो है, जो वृत्ताकार, सॉरी यहाँ वृत्ताकार की बात नहीं है, वृत्ताकार नहीं, ये अर्धगोला का जो है त्रिज्या जो है इसी पर ना रखा हुआ है शंकु। तो जितना क्षेत्र में अर्धगोला का त्रिज्या बना है वही क्षेत्र तो लेगा, शंकु भी लेगा। समझ गए ना? तो वही क्षेत्र तो शंकु भी लेगा। तो शंकु का भी त्रिज्या मेरा हो जाएगा, शंकु का भी त्रिज्या मेरा हो जाएगा R हो जाएगा। अर्धगोला का भी त्रिज्या हमको क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए? अब क्या कहता है कि कुल ये पूरा बर्तन का बताइए, आयतन बताइए। तो यहाँ पे हम यहाँ से लिखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से लिखे। तो प्रश्न से ध्यान से देखिएगा। पूरे लिखते हैं, पूरे या कुल का ही लिखिए। जब पूरा लिखिए दिया है तो पूरे बर्तन, ठोस है ना, क्वेश्चन में ठोस है। हाँ ठोस है। ठोस का आयतन को हम भी से भी लिख सकते थे लेकिन लिख दिए। चलिए आयतन बराबर तो क्या होगा? तो लिखिए यहाँ पे अर्धगोला का आयतन। एक काम करते क्या, यहाँ पे हम शॉर्टकट में आपको लिख देते कि आयतन का मतलब हो गया भी। आयतन का मतलब हो गया भी। ऐसे लिख देते तो शॉर्टकट में जल्दी डायरेक्ट लिखता अर्धगोला आप भी लिख देते, समझ जाते आप। चलिए अब कोई बात आप लिख दिए। तो अर्धगोला का आयतन आप प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। देखिए टाइम जितना बचाइएगा उतना बढ़िया रहेगा। समझ गए ना? तो आप लोग समझ रहे हैं ना? टाइम को बचाना एकदम बहुत वैल्यू है। टाइम का बहुत वैल्यू है। एक बात याद रखें कि टाइम के पास इतना टाइम नहीं है कि कल आपको ये टाइम दे देगा। समझ गए ना? यानी कि टाइम को आज आप बचा लीजिए, कल आप बच जाइएगा। समझ गए ना? यानी कि समय के पास इतना समय नहीं है कि कल ये समय दे देगा। समझ गए ना? तो वही बात है कि यहाँ समय को बचाइए, टाइम बचाइए और जल्दी जल्दी एकदम बनाते चलिए, निकलते चलिए। चलिए तो अब देखिए अर्धगोला का आयतन है। समझ गए? एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन एकदम ठीक है। हाँ ठीक है, तो आ जाइए। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? आप लोग पता होगा अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई R क्यूब। समझ गए ना? ये अर्धगोला का आयतन हुआ। अब आ जाइए आज शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 है ये। ठीक है ना? समझ गए ना? आ जाइए। अब 2/3 है, 1/3 है, तो इसमें तो भी 1/3 मिल रहा होगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, एक समझ रहे हैं ना? ये 2/3 है, तो अगर हम 2 को 1 से गुना करते हैं तो क्या दिक्कत है? हम 1/3 निकाल लेते हैं। तो दोनों में 1/3 मिल रहा है मेरा। समझ रहे? कॉमन मिल रहा है तो हम निकाल लिए 1/3। तो ऊपर में क्या बचेगा मेरा? 2 के 2। अच्छा पाई आर तो मिल ही रहा है हमको, पाई आर मिल ही रहा है। हम पाई आर भी निकालते हैं, क्या दिक्कत है? पाई आर निकालते हैं, पाई आर। आर 3 गो यहाँ 2 ठो, तो 2 ठो हम आर निकाल लिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। काहे नहीं लिए? काहे निकाल लिया आर?
क्या है कि दोनों में तो त्रिज्या बराबर है, तो क्या दिक्कत है निकालने में। तो आ जाइए, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बच गया पाई आर स्क्वायर निकालिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ठो आर बचेगा। और यहाँ पे 1/3 हम निकाल लिए हैं, पाई आर स्क्वायर भी निकाल लिए हैं, तो यहाँ सिर्फ एच बचेगा। समझ गए ना, आप समझ गए ना। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि हम नहीं समझे कॉमन कैसे लिए, तो कोई दिक्कत है, आप यहाँ पे भी मान पुट कीजिए, आर एच सब दिया हुआ है, पुट कीजिए, आपका आंसर उतना ही आएगा। कहिएगा हम ऐसे भी करेंगे, समझ गए ना। तो आइए 1/3 का 1/3 होगा, पाई का वैल्यू क्या है, तो 22/7 हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको। आर का वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या दिक्कत है, 1 रह जाएगा, 2 के 2 होगा, 1 हो जाएगा, एच मेरा 1 है, 1 हो गया। समझ रहे हैं ना, वही बात इधर आके करते हैं हम। चलिए, तो 1/3 के 1/3 होगा, इधर गुना। अच्छा, ये काम कीजिए, पाई के पदों में हमको निकालने के लिए कर रहा है, तो हम पाई के क्यों तोड़े, हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हमको पाई के पदों में निकालने के लिए कर रहा है। पाई के पाई हम रहने दिए, हम नहीं तोड़ेंगे पाई को, पाई के पाई रहने दिए। अब 1 गुने 1 करेंगे तो 1 का वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा, 1 समाहित हो जाएगा इसी में। जब गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, 1 से गुना करने में कोई परिवर्तन है, जैसे तैसे होगा, जैसे तैसे। अब 2 गुने 1 तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ गुना 3 करेंगे तो ये 3 कट गया, तो मेरा आ गया पाई, आ गया आंसर। समझ गए ना, 1 नंबर क्वेश्चन आपका हल हो गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे आता है आंसर इतना, पाई आ जाता, आप किए, आप करके देखिए, यहाँ पे किए, आप सब आ जाएगा आपको। समझ गए ना, समझ गए ना। चलिए, आपको अगर नहीं इच्छा होगा कि इससे हमको यहीं पे तोड़ के बता देते, यहीं पे मान रख के बता देते, कोई दिक्कत नहीं। आप स्वयं यहाँ पे मान रखिए, आर एच दिया हुआ है, सब मान रखिए, भिन्न के जोड़ घटाव आता है, करिए, हल हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा वहाँ पे कि हमसे नहीं हुआ, हम फिर से आपको करके दिखाएंगे। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कीजिए, हटते हैं। आ जाइए, नोट कर लिए, आ जाइए, हम बोर्ड भी साफ कर लिए, इसी बीच में रोक के कर लिए। आ जाइए, 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है, क्या कहता है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी है ना, या इसको अभियंता भी कहते हैं ना, इंजीनियर को अभियंता, तो वही जो है, जो छात्र रसेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। समझ गए ना, जो एक ऐसे बेलन का, समझ गए ना, एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आप क्वेश्चन जैसे जैसे वैसी करना है, वैसी करिएगा, बन जाएगा। तो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। आप जैसे जैसे हमको क्वेश्चन बोल रहा है उससे उससे कीजिए। देखिए, क्वेश्चन संख्या 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, आइए आप 3 नंबर बनाते हैं। देखो तो क्या कहता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे आप काम कीजिए। क्या कहता है कि जो है, जो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन पहले बनाइए। तो गुलाब जामुन कैसा है, तो बेलनाकार है। कैसा है, तो बेलन के आकार के है, बेलन के आकार पे अर्धगोला लगा हुआ है। समझ गए ना, इधर से बनाते हैं, कहीं उधर जब का कम हो जाता है बनाने में, इधर से बनाते हैं। समझ गए ना, तो यहाँ ले लिए हम, बेलन के आकार के बना लिए। अब इसी पर कहता है कि एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है, गुलाब जामुन जो बनाया गया है वो अर्धगोलाकार है। समझ गए ना, देखिए अर्धगोलाकार है, समझ गए ना, चित्र समझ गए ना, ये अर्धगोलाकार है। अब इसमें देखिए, गुलाब जामुन के जो है, जो 45 गुलाब जामुन है, तो पहले एक ठोक निकाल लेते हैं गुलाब जामुन के, उसके बाद 45 से गुना कर लेंगे। समझ गए ना, तो निकल जाएगा 4500। और उसी कहता है, फिर क्या कहता है, 30% जो चाशनी है, तो बताइए कि उसमें चीनी कितना है। समझ गए ना, यानी कि चाशनी जो है उसको हमको निकाल कर बताना है। तो पहले तो देखिए, इस टोटल जो है गुलाब जामुन है, उसका लंबाई दिया हुआ है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये यहाँ से ले स्टार्ट कीजिए और नीचे से ये टोटल का लंबाई जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। टोटल गुलाब जामुन का लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। समझ गया।
अब देखिए इसी में कहता है कि ये गुलाब जामुन जो है उसका व्यास देखिए, यानी कि जो अर्धगोलाकार है, अर्धगोला है लगा हुआ, इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास यानी समझ रहे हैं ना कि एक सिरा से दूसरी सिरा के कुल दूरी को व्यास कहते हैं। तो वही व्यास जो हमको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में आपको लिखते हैं, समझ गए ना, शॉर्टकट में यहाँ पर लिखते हैं, डी लिख देते हैं, कितना है 2.5 सेंटीमीटर, कितना है बेलन का नहीं 2.5 नहीं 2.8 सेंटीमीटर है व्यास है, समझ गए। जब व्यास 2.8 सेंटीमीटर है तो आर मेरा हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। कैसे होगा आर, तो आर बराबर है, फॉर्मूला याद है कि dy/2 होता है। तो क्या करेंगे 2.8/2 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा 1.4 निकलेगा त्रिज्या, तो वही मेरा त्रिज्या निकल गया, समझ गए ना। यहाँ पे हम लिख लिया है इसको, आपको लिखना अगर है तो ये वाला चीज नीचे भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो त्रिज्या मेरा आ गया 1.4 सेंटीमीटर, तो वही होगा, इसका भी त्रिज्या वैसा ही होगा जैसे कि इसका व्यास भी टोटल होगा। व्यास क्या होगा, इसका व्यास डी होगा मेरा वही होगा 2.8, तो आर मेरा वही होगा 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। आर मेरा आ गया 1.4 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना। तब अब इसी को बनाइए। अब क्या कहता है, इसमें बेलन है, तो बेलन के हम निकालेंगे पूरा लंबाई। तो एक इधर देखिए, पहले तो इधर हम लिख लेते, एक साइड बना देते, लिख लेते सभी के बारे में। तो पहले हम ले लेते इधर बेलन, बेलन ले लिए, बेलन के बारे में बताएं करेंगे, यानी बेलन के पहले त्रिज्या निकाल लीजिए। बेलन का त्रिज्या क्या होगा, तो जितना होगा अर्धगोला का त्रिज्या उतने होगा बेलन का त्रिज्या, समझ गए ना। क्या है कि अर्धगोले लगा हुआ है तो अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा, समझ रहे हैं ना, यानी कि अर्धगोला का ये देखिए त्रिज्या जब है जो 1.4 होगा, तो ये बेलन भी इसी पर रखा है तो इसका भी त्रिज्या 1.4 होगा, तो 1.4 सेंटीमीटर। अगर आपको लिखना है कि नहीं हमको व्यास लेकर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए तो बड़ा हो जाएगा। अब बता दिए कि एकदम समय को मान के बचाते चलिए। तब मेरा त्रिज्या हो गया बेलन का भी कितना 1.4, एच निकालना है, बेलन के ऊंचाई निकालना है। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल जो है गुलाब जामुन उसका लंबाई माइनस कर देंगे व्यास, माइनस कर देंगे व्यास जिसको डी बोलते हैं। अच्छा व्यास किए माइनस, देखो किए तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का जो है जो त्रिज्या है ऊपर से भी लगा है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला नीचे से भी लगा है, सॉरी 1.4 है, ये 2.5 नहीं है। तो 1.4 सेंटीमीटर ऊपर से 1.4 सेंटीमीटर नीचे से हम घटा लेंगे, तो उसी तो व्यास बोलते हैं। तो समझ गए ना, यानी कि 2 गो त्रिज्या वाला ने गोला लगा है, तो हम इसी को यहाँ ये भी लिख सकते थे 2 गुने आर लिख सकते थे। क्यों 2 गुने आर लिखे, समझ गए ना, यानी कि ये इसी को तो डायरेक्ट डी भी लिख सकते थे, एल माइनस डी भी कर सकते थे, यानी कि 2 गुने आर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो एल मेरा हो गया 5, घटा 2 के 2 रहेगा, आर मेरा क्या है 1.4, यानी देखो तो फिर बात तो वही हुआ एच, यानी वही हम लिख रहे थे यहाँ पे डी। तो 5 में से घटा दीजिए 2.8, तो 5 में से 2.8 घटाइएगा तो एच मेरा निकल जाएगा 2.2 निकल गया, समझ गए ना। अब बात रहा गोला के, तो गोला के तो यहाँ पे हम लिख लिया, गोला के लिख दें, ये बेलन के बना दिया, और कहिएगा तो यहाँ पे हम गोला के भी कर देते हैं, समझ गए ना गोला के। एक मिनट देख लेते हैं कि दिखता है या नहीं दिखता है। जो चलिए दिख रहा है, एकदम बढ़िया से दिख रहा है। आ जाइए, अब इधर हम बेलन ले लिए हैं तो इधर हम गोला ले लेते हैं नीचे इधर से, काहे को उधर हम जगह रखेंगे बनाने के लिए, यहीं पर ले लेते हैं गोला। दिख रहा है ना आप लोग को, गोला के बारे में हम ले लेते हैं गोला। तो गोला के त्रिज्या देखिए क्या होगा, या अगर व्यास लेना है तो व्यास ले लीजिए, व्यास पे दिया है 2.8, तो आर मेरा हो जाएगा 1.4, और गोला में तो ऊंचाई के बात, तो गोला का ऊंचाई क्या होगा, ये गोला में ऊंचाई नहीं निकलता है, समझ गए। ये गोला का निकालिए, ये बेलन का निकालिए। अब हम डायरेक्ट इसका कुल जो होगा आयतन निकालेंगे, यानी कि पूरे जो रस होती है क्या गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। तो सबसे हम पहले लिखते हैं यहाँ पे क्या, कुल गुलाब जामुन, या गुलाब जामुन के आयतन बराबर लिखते हैं, गुलाब जामुन के आयतन बराबर क्या होगा, तो गोला के आयतन और प्लस बेलन के आयतन। क्या है कि देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें गोला और बेलन
दोनों मिला के एक तो गुलाब जामुन बनाया गया है। यही है जो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन है, यही है जो गुलाब जामुन है। समझ गए ना? टोटल बना है तो बेलन लगा है, गोला लगा है, तो इसी दोनों का आयतन निकाले। क्या लिखिए? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, भी माने समझ गए ना आयतन, यहाँ हम लिख देते हैं भी माने आयतन, भी के अर्थ होगा आयतन, याद रखिएगा। यह जो है ये इसी को भी बोले हैं, आयतन को भी लिखते हैं, शॉर्ट होगा इससे। अब प्लस गोला का आयतन, गोला का भी, समझ गए ना आयतन, गोला का भी यानी कि आयतन। अब बनाइए तो ध्यान से, हाँ पूरा गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, एक ठो गुलाब जामुन का। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर एक, यहाँ लिख दिया है। अब 45 के बाद है तो हम एक ठो का निकालेंगे, उसके बाद 45 से गुना करेंगे। तो आ जाइए, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब प्लस गोला का आयतन क्या होता है? तो गोला का आयतन क्या होगा? चलिए देखिए, ठीक है दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये गोला हम डायरेक्ट क्या लिख दिए, एक तो गोला क्यों लिखे हैं यहाँ पे पहले समझिए, चित्र में समझिए आके। आधा गो गोला, आधा गो गोला, और दोनों गोला का अगर हम जोड़ लेंगे तो आधा गो गोला आधा गो गोला, तो एक ठो गोला बन जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ गोला लिख दिए हैं, एक ठो गोला। अर्धगोला नहीं लिखे, अर्धगोला काहे नहीं लिखे? कहीं दोनों अर्धगोला हम जोड़ के एक ठो गोला बना लिए, समझ गए ना? ये जो है ये अर्धगोला, इसको यहाँ पर लगा लीजिए, ये अर्धगोला का यहाँ निकाले हैं। तो एक ठो आधा को अर्धगोला आधा को जोड़िएगा तो एक ठो नहीं बनेगा। जब एक ठो बन जाएगा तो क्यों ज़्यादा हम लॉन्ग इसको बना दें? अगर आपको कहिएगा तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। ये आयतन लिखे हैं, इसे भी माने समझ रहे हैं ना आयतन। आप इसी को कहिएगा तो हम देखिए यहाँ पे दो ठो अर्धगोला लगा है। अर्धगोला कैसे हुआ जब देखिए, अर्धगोला का आयतन हम आपको बताते हैं। ये भी अर्धगोला है, इधर लिखा है अर्धगोला। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। अर्धगोला का आयतन, एक मिनट पहले आपको देखिए तो ये बिजली को भी अभी जाना रहता है। आ जाइए एक बार किताब फिर से मिला लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ क्वेश्चन तो सब ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अच्छा आप चलिए अर्धगोला आपको हम समझा देते हैं क्या है। जो अर्धगोला देखिए तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना? पाई आर स्क्वायर। आ जाइए ध्यान देखें, अर्धगोला का तो 30% चीनी है ना। अच्छा अभी हमको क्वेश्चन अभी बहुत चीज निकाला, अभी पहले इसको हम निकाल लेते हैं, इसका 45 से गुना कर लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे 30% निकालेंगे, समझे ना? तो आइए अर्धगोला का आयतन क्या होता है? तो 2/3 पाई आर स्क्वायर लिख दें, ये क्यों होगा? अर्धगोला का आयतन होता है पाई आर क्यू। तो एगो हो गया, एक ठो और अर्धगोला लीजिए 2/3 पाई आर क्यू। तो देखो तो 2/3 दो जोड़ेंगे तो 4/3 नहीं हो जाएगा, अब पाई आर क्यू। तो यही हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का आयतन हो गया। इसको अब समझ गए ना? ये एक ठो अर्धगोला कैसे बना है, दोनों अर्धगोला के जोड़ लिए तो एक ठो बन गया, समझ गए ना? आ जाइए अब दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो पाई पाई दोनों में मिल रहा है, इधर भी पाई इधर भी पाई आर मिल रहा है। तो हम निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर, इधर एच बच जाएगा, इधर देखिए तो 4/3 बचेगा, इधर पाई आर स्क्वायर निकाल लिया तो इधर बचेगा हमको पाई आर सिर्फ बचेगा। अच्छा पाई आर क्यों बचेगा? पाई आर नहीं बचेगा, यहाँ सिर्फ आर बचेगा। यहाँ आर 3 ठो था तो हम 2 ठो निकाल लिए हैं, तो 1 ठो आर बच जाएगा, समझ गए? चलिए आप देख लीजिए, इतना सही है ना? चलिए यहाँ भी ठीक से एकदम दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब आया है बिजली, ठीक है। चलिए आप समझ गए, ये वाला तो समझ गए कि एक ठो गोला हम कैसे लिए। देखिए यहाँ पे आपको हम विस्तार बढ़िया से पढ़ाएंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन सीख जाइएगा, अच्छा रहेगा ना, समझ गए ना? सीख जाए तो हर जगह काम करेगा आपको। तो देखिए एक ठो अर्धगोला हम माने कि एक ठो गोला कैसे लिए, आधा गो अर्धगोला, देखिए ऊपर वाला अर्धगोला और नीचे वाला अर्धगोला। अगर हम बड़ा करके लिखते क्या करते इसको, समझ जाए ना? 10th में थोड़ा बड़ा लिखेगा तो अच्छा नंबर देता है ना, शॉर्टकट लिखिएगा तो समझ जाएगा कि याद करके आया है कहीं दूर से। तो वही बात है, तो अर्धगोला को हम ले लिए, ऊपर वाला अर्धगोला और प्लस नीचे वाला अर्धगोला, दोनों का आयतन का जोड़ लिए तो 4/3 पाई आर क्यू हो गया। यहाँ पर ओ सी का मान हम पुट कर दिए, समझ गए ना? समझ गए ना? आ जाइए अब पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू क्या है, उधर से देखो पीछे से, पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ
तो हम पाई का मान रख देते हैं 22/7। 22/7 आर का वैल्यू देखे तो यहाँ पे क्या है 1.4। दोनों का बेलन का भी त्रिज्या और अर्धगोला का भी त्रिज्या, दोनों का तो त्रिज्या 1.4 है। तो हम 1.4 कर दिए, फिर गुना 1.4 कर दिए, स्क्वायर है तो 2 दाग कर दिए, या हम 1.4 के स्क्वायर भी लिख सकते थे। एच मेरा क्या है तो 2.2 है। एच देखिए बेलन का ऊंचाई जो हम निकाले हैं इधर देखिए यहाँ है ना, बेलन का ऊंचाई 2.2 है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो आ जाइए इधर देखिए तो मेरा जो ये हो जाएगा 4/3, आर का जो वैल्यू होगा मेरा 1.4। कोई दिक्कत 1.4। अब इसको हम देखेंगे कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो हम इसको हल करेंगे। काटिए तो 7 का 7 और 7 दूनी 14 कट गया। अब इसको हम गुना करते हैं, 22 दूनी 44 यानी कि 4.4 और गुना हो जाएगा 1.4। समझ रहे हैं ना। अंदर वाला को करते हैं 2.2 और प्लस ये तो नहीं कटने वाला, तो 14 चौका 56, 14 चौक 56 यानी 5.6 और बट्टा हो जाएगा 3। अब इस टोटल को हम हल करके डायरेक्ट लिख देते हैं कितना आया जो, समझ गए ना। नहीं तो आप गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो करिए। यहाँ पे हम बगल में आपको गुना करके दिखाते हैं कैसे गुना होता है जो, देखिए कैसे हम दशमलव वाले गुना किए जो। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 और 4 का 4 और 4 के 4 और 6 के 6 और 7 4 11 और 4 1 5 1 6 61, यानी कि एक अंक बाद तो 2 अंक हो गया, तो 2 अंक बाद यानी कि 606.16 आ गया अंदर वाला। अब इसको हम दशमलव में है तो दशमलव में हम चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करके देखिए, हम इधर कर भी देते हैं आपको 5.6, तो 3 का 3, 3 का 3, तो यहाँ 2 बच गया, दशमलव यहाँ हम दे दिए, तो ये 6 समझ रहे हैं ना, आप 6 उतार देते हैं, तो 3 या 24, तो 2 बच गया और फिर दशमलव दिया है तो 0, तो 3 छक्का 18 यानी कि 1.8 आएगा। यहाँ पे लिख देते 2.2 प्लस 1.86 और कुछ आते रहेगा, यानी कि खत्म नहीं हुआ है, खत्म होगा भी नहीं, यानी कि यहाँ पे 6 6 6 6 आते रहेगा। समझ रहे हैं, 6 का रिवीजन होते रहेगा, यानी कि पुनरावृत्ति होते रहेगा। अब देखिए तो ध्यान से यहीं पे देखिए, ध्यान से देखते चलिए, एकदम बहुत इजी है। आप अभी ये 6.6 इस टोटल को हम जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, तो 2 और 1 तो 3 हो गया, 8 और 2 तो 10 हो गया, यानी एक इधर होगा, ये 4.6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा 4.6 या कुछ होगा। चलिए ठीक है, उधर कैमरा हिल गया थे, वो स्पर्श करने के लिए गए थे। आ जाइए, वो तो दिखा होगा। तो ये वाला जो गुना हम करेंगे इसको जोड़े, अच्छा ये समझें कैसे जोड़े, अगर नहीं तो इसको हम जोड़ के दिखाते हैं। चलिए आ जाइए, जोड़ के दिखाते हैं। 2.2 और जोड़िए 1.8 और 6 रहने देंगे, और 10 दशमलव और 2 1 3 1 4, तो 4.06 आया। यहाँ पर हम करेंगे 4.06 आ गया। इसको जब हम गुना करेंगे तो आएगा 25.009। समझ गए ना। ये मेरा आ गया आयतन, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। एक ठो आ गया गुलाब जामुन का आयतन आ गया, एक ठो। लेकिन आप किताब में देखिए, किताब में क्या कहता है, 45 वो ऐसा गुलाब जामुन की बात करता है। कितने गुलाब जामुन है, 45 ठो है। जब 45 के बात किया है तब इसको मिटा लेते हैं। इधर समझ गए कैसे बनाए थे जो। अब जब 45 गुलाब जामुन के बात किया है तो हम 4500 पे निकालेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि एक गुलाब जामुन ये जामुन है लिखा हुआ, जामुन का आयतन यानी कि भी समझ रहे हैं ना, आयतन। भी को हम क्या कर रहे हैं, आयतन, वैल्यूम। समझ गए ना, वैल्यूम शॉर्टकट में लिख गया है। आयतन क्या आया है मेरा, यहाँ देखिए 25.009 आ गया ना सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए हमको 45 गुलाब जामुन था, तो हमको 45 के निकालना है। एक के निकाले तो समझ रहे हैं ना। चलिए तो समझाते हैं, तो समझाइए देते हैं। एक के निकाल रहे हैं तो एक गुने होगा 25.009 हुआ एक ठोके। तो इसीलिए हमको निकालना है 45 ठोके। तो 45 के निकालेंगे तो गुना कीजिए, 45 गुने 25.009। अभी टोटल का गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, अब गुना कीजिए, हम गुना करके इधर बताते हैं।
1 मिनट हम गुना करके दिखाते हैं कितना आया है जो, क्या गुना करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका गुना किए तो ये गुना आया है, ये गुना किए तो आया 1125.4, इतने रहने दीजिए। ठीक है, हम गुना करके देखे हैं 1125.4, और आएगा कुछ और आएगा, 3 2 या जो लेना है ले लीजिए, आ गया इतना, मेरा गुना करके इतना आ गया। अब देखिए कहता है कि यही जो गुलाब जामुन है इसमें चीनी का मात्रा कितना मिलाया गया है। देखिए इसके आयतन की लगभग 30% चीनी है, चाशनी है, तो कहता है 45 गुलाब जामुन लगभग में कितनी चाशनी होगी, तो वही चीज हमको चाशनी निकालना है। तो हम निकाले, यहाँ पे लिखिए, तो लिखिए चूंकि पुनः प्रश्न से लिखिए, तो चीनी के चाशनी का कितना परसेंट दिया आयतन का, चीनी के चाशनी, क्या क्वेश्चन है, लगभग कितनी चाशनी होगी जी, 30% चीनी की चाशनी होती है आयतन की लगभग, तो चीनी के चाशनी, गलत लिख दिया है, इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए तो लिखिए आयतन का 30% चीनी का चाशनी है, चीनी का चाशनी है। तो हमको एक ठो में 30% मिलाया गया है, एक ठो गुलाब जामुन में 30% चीनी लगाया गया है, तो हमको देखिए 1125.432 सेंटीमीटर क्यूब वाले, समझ गए ना, गुलाब जामुन में कितना चीनी का आयतन होगा। तो अब तो इसको स्पेस भी हमको नहीं दिखा, बच रहा इधर, चलिए इसको तब पर भी हम हल करते थे। 1125.432 गुने होगा 30%। देखिए ध्यान से, अगर ये परसेंट है, ये परसेंट को हम नीचे ले आते हैं, दिख रहा है ना या नहीं दिखता होगा, 4 3 2 गुने 30 बट्टा हो जाएगा 100, परसेंट के नीचे लाए, काट लीजिए, 1 0 1 0 काट दिए हैं। तब इसको गुना कीजिए, टोटल को कैसा गुना होगा देखिए, करके हम दिखाते हैं, आपको गुना करते हैं, पहले देख लेते हैं कि आपको दिखता है या नहीं। चलिए ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कर दिए, ठीक कर दिए। अब इसको हम गुना करके डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ गए ना। ये जब गुना करिएगा इतना टोटल को, तो इधर देखिए स्पेस बचा हुआ है, यही जगह को हम क्यों नहीं उपयोग कर लेते हैं। चलिए इसी में हम उपयोग करते हैं, इसको हम डायरेक्ट यही लिख लेते हैं, इधर, समझ रहे हैं ना, यही पे लिख देते हैं। जब इसको गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 337 पॉइंट, देखिए आप गुना कर लीजिए, हम गुना कर लिए हैं, समझ गए आपको, अभी हम रुक के गुना कर लिए। तो देखिए गुना मेरा क्या आया है, देखिए मेरा गुना क्या आया, 337.629 आया है, 337.629%। इसको हम लगभग कर लेते हैं, लगभग, ये लगभग है, यानी कि इसको 338 पॉइंट भी हम कुछ लिख सकते हैं, समझ गए ना, या 337, या कहिएगा तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 338 लिख देते हैं डायरेक्ट, 338 हो गया। इतना ही चीनी का हमको माने की चाशनी की जरूरत पड़ा था, 338 सेंटीमीटर क्यों में आएगा, समझ गए ना। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए ना।